दानव देव मंदिर के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में ब्लैक कछुआ उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के सर्वोच्च राजाओं में से एक था। उसका नाम प्रसिद्ध था। चियांग झान ने उसके बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, जो नौ नीदरभ्रम क्षेत्र में तब से था जब से उसने नौ नीदरभ्रम क्षेत्र में कदम रखा था। यह अपनी पूरी यात्रा में अजेय रहा था और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ मोतियान ही इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। चियांग झान ब्लैक कछुए और मोतियान के बारे में बहुत उत्सुक था। चाहे वह उनकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा या ताकत हो, वे उससे कमतर नहीं थे। वे उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली दुश्मनों के बीच दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छाई और बुराई के बीच का रिश्ता अपूरणीय था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में चियांग झान का काले कछुए से लड़ना केवल समय की बात थी। इससे पहले उसके लिए काले कछुए की ताकत का अंदाजा लगाना बेहद जरूरी था। जैसा कि कहावत है, खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो और हर लड़ाई जीतो। चियांग झान भीड़ में छिप गया, इस भीषण लड़ाई को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूर दूर से और भी लोग आने लगे। विशाल मैदान लोगों से भर गए और कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। चियांग झान भावुकता से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। काले कछुए की एक शानदार प्रतिष्ठा थी और इसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। यह सिर्फ एक लड़ाई थी, लेकिन इसने बहुत सारे विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। उसे डर था कि मृत शहर के सभी साधक लड़ाई देखने आ गए हैं। वह इस बिंदु तक भी नहीं पहुंच सका। लगभग 2 घंटे बाद चियांग झान की तलवार जैसी भौहें ऊपर उठीं और उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, एक चौंकाने वाले रंग से चमक उठीं। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरे हरे रंग की आकृति देखी जो धनुष से छूटे हुए तीर की तरह लग रही थी। यह बिजली के एक बोल्ट की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ एक चमक में आ गया था। धमाका! जिस क्षण व्यक्ति ने हिलना बंद किया, आसपास का वातावरण ढह गया। हवा चूर्ण में बिखर गई और एक भयानक आभा आकाश से उतरी और पृथ्वी को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा था, जिससे हर किसी की छाती में घुटन महसूस हो रही थी। उनका खून खौल रहा था। कई विशेषज्ञों ने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। वे ही थे जिन्होंने पहला कदम उठाया था और पूरे दर्शकों को चौंका दिया। हर कोई डर से चिल्लाया। उनके चेहरे के भाव सदमे में बदल गए और वे घबराहट में पीछे हट गए। सार्वभौमिक 8 नायकों, आज वह दिन होगा जब तुम मरोगे। एक दबंग आवाज अंतरिक्ष और समय में स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी। हवा में गर्व से खड़े व्यक्ति ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटक दिया। दबंग आवाज आसमान में बहुत ऊपर थी, मानो वह दुनिया पर उतरने वाला एक आदिम दिव्य राजा हो। वह एक प्राचीन दानव देवता की तरह भी लग रहा था जो नश्वर दुनिया में उतरा था। उसकी आभा दुनिया को घेर रही थी और उसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। यह अपरिवर्तनीय थी। काला कछुआ, हालांकि तुम एक संप्रभु प्रतिभा हो, तुम केवल दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर हो, लेकिन तुम हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक के चेहरे पर एक उदास भाव था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी और वह ठंडी आवाज में बोल रहा था। अन्य 7 भाइयों ने भी एक चौंकाने वाली हत्या की मंशा प्रकट की और यह शून्य में लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में बदल गया। भयानक हत्या की मंशा ने आसपास के सभी लोगों की सांस रोक दी। तो क्या हुआ अगर तुम दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत के शिखर हो? यह तुम में से कुछ पुराने साथियों को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। काले कछुए के मुंह का कोना मुड़ गया, एक क्रूर मुस्कान बनाते हुए। उसने ब्रह्मांड के 8 नायकों को ठंडे मन से देखा। वह चुपचाप आसमान में खड़ा था। चाहे हवा कितनी भी तेज हो और जानलेवा आभा हो, उसने एक भी भौं नहीं सिकोड़ी। दूर से वह एक दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था जिसे किसी भी शक्ति से हिलाया नहीं जा सकता था। चियांग झान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि काला कछुआ गहरे हरे रंग का लबादा पहने हुए था।
यह एक शक्तिशाली आकृति थी और इसकी आभा भारी थी। इसके शरीर की हर इंच त्वचा देखी जा सकती थी। मांस और खून का हर इंच विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसके लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे, उसका चेहरा दृढ़ था और उसके चेहरे की विशेषताएं कोणीय थीं। उसकी मोटी भौहें, बड़ी आंखें और दो पुतलियां थीं जो काले छेद की तरह दिखती थीं, मानो वे किसी व्यक्ति की आत्मा को अपने अंदर खींच सकती हों। नीचे मौजूद अनगिनत विशेषज्ञों ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। किसी ने भी जोर से शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पूरा स्थान एक विशाल दबाव से भरा हुआ था जिसने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। यह काले कछुए की प्रतिष्ठा थी, जो संप्रभु प्रतिभा से आई थी। हालांकि उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन एक राजा का सहज व्यवहार और अजेय आभा पहले ही पूरी दुनिया में छा चुकी थी, जैसा कि एक प्राचीन दिव्य जानवर से उम्मीद की जाती है। काला कछुआ वास्तव में शक्तिशाली है। चियांग झान ने काले कछुए को एक गंभीर भाव से देखा। यह उन सभी प्रतिभाशाली लोगों में से एकमात्र व्यक्ति था जिन्हें उसने अपने पदार्पण के बाद से देखा था, सिवाय जूहे कियानलोंग के, जिसने उसे जबरदस्त दबाव दिया। हालांकि काला कछुआ दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत का केवल एक शिखर था, लेकिन इसकी ताकत अविश्वसनीय थी। भले ही चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो, वह शायद खुद को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता, लड़ने की तो बात ही छोड़िए। यह एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था। भले ही वे एक ही साधना स्तर पर थे, चियांग झान को भरोसा नहीं था कि वह इसे हरा सकता है। हालांकि काला कछुआ जितना अधिक शक्तिशाली था, उसकी लड़ाई की भावना उतनी ही अधिक उत्तेजित हो गई और वह लगभग इसे और नहीं रोक सका। अचानक दो धधकती आंखें चियांग झान के चारों ओर भीड़ में फैल गईं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें खोज लिया गया हो, है ना? चियांग झान का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से अपनी नजरें वापस खींच लीं। काले कछुए की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने इसे केवल कुछ बार देखा था, लेकिन इसने पहले ही काले कछुए का ध्यान आकर्षित कर लिया था। यह निस्संदेह काले कछुए की ताकत को दर्शाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है और भूतों और देवताओं को भी रुला सकता है। हम्फ, जिया यू ने ठंडी सांस ली। उसने बिना किसी डर के सीधे काले कछुए को देखा। वह वीर और बहादुर दिखाई दे रही थी और उसका अभिमान आकाश में बादलों की तरह था। वह और काला कछुआ कुछ सांसों के लिए एक दूसरे को देखते रहे। उसने अहंकार से कहा, इस लड़के की ताकत बस इतनी ही है। अगर यह जूनियर भाई की कमजोर साधना के लिए नहीं होता, तो उसे हराना मुश्किल नहीं होता। चियांग झान अवाक रह गया। जब जिया यू उसके साथ थी, तो वह पानी की तरह कोमल और विचारशील थी, लेकिन वह दूसरों के प्रति अभिमानी और ठंडी थी। अभिमानी और दबंग। अब उसने काले कछुए को अपनी आंखों में भी नहीं रखा। वह इतनी अभिमानी थी कि इससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि इस लड़की की ताकत वास्तव में काले कछुए से कम नहीं थी। काले कछुए ने भौहें सिकोड़ी और जिया यू और चियांग झान को देखा। उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि यह आदमी और औरत कहाँ से आए हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में मुझे एक खतरनाक आभा का एहसास कराया। काला कछुआ, तैयार हो जाओ। हम भाई आगे बढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड के 8 लोगों ने एक ही समय में जोरदार और स्पष्ट आवाज निकाली। उन्होंने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और 8 क्यूई तूफान ड्रैगन की तरह काले कछुए की ओर दौड़ पड़े। मौसम बदल गया और आकाश उल्टा हो गया। ब्रह्मांड के 8 योद्धाओं ने अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को छोड़ दिया, जिससे विशाल शून्य को चीर दिया। चूंकि आप सभी मरने की जल्दी में हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। काले कछुए ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया, युद्ध की स्थिति में प्रवेश किया। यह ठंडी हंसी हंसा। यह एक रॉक की तरह था जो आकाश से नीचे कूद रहा था, और इसकी हिंसक प्रभावशाली आभा आसपास के वातावरण में फैल गई। इसने समय और स्थान को नष्ट कर दिया और इसने जमीन को कुचल दिया। गड़गड़ाहट। बीच हवा में काले कछुए ने मुट्ठी से वार किया। मुट्ठी का बल सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे डोंगटियन हिल गया। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, वह उफनती हुई लहर की तरह थी जिसने ब्रह्मांड के 8 नायकों को डुबो दिया। मार डालो।
ब्रह्मांड के 8 नायकों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सभी ने अपने मध्य श्रेणी के खजाने की कलाकृति निकाली। उन चारों ने अपनी कृपाण और तलवारों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने काले कछुए पर पलटवार करने के लिए अपनी उच्च स्तरीय कृपाण तकनीक और तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। वूश 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 वूश। कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और तलवार की ऊर्जा आकाश को चीरती हुई चली गई। कृपाण की चमकीली रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। तेज तलवार की ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए देवताओं और शैतानों को मार डाला और यह हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह एक ही समय में 8 प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों का हमला था। इसकी शक्ति असीम थी और यह धरती को हिला देने वाली थी। यहां तक कि चियांग झान भी इस हमले की घातक आभा को महसूस कर सकता था। हालांकि काला कछुआ घबराया नहीं और उसने ऐसा नहीं किया, किसी भी तरह से चकमा नहीं दिया। इसने वास्तव में कृपाण प्रकाश तलवार ऊर्जा के हमले का सामना करने के लिए अपने मांस और रक्त का उपयोग किया। इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में यह 8 लोगों में से एक के सामने उतरा। इसकी मुट्ठी चमकदार थी जैसे चिलचिलाती धूप। एक हंगलोंग ध्वनि के साथ ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक मारा गया। यह मौके पर ही खून और मांस की बारिश में फट गया, बिना दफनाने की जगह के मर गया। एक मुट्ठी ने ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक को तुरंत मार डाला। काले कछुए की अतुलनीय दिव्य शक्ति बिना किसी संदेह के प्रदर्शित हुई। उसकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया, राजसी और विस्मयकारी, स्वर्ग तक हावी। इसने असंख्य विशेषज्ञों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, उनकी आत्माएं कांप उठीं। चियांग झान भी बहुत हैरान था। काला कछुआ बहुत शक्तिशाली था, वह बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था, वह स्वर्ग के नीचे अजेय था। जिया यू की आंखों में तिरस्कार का भाव दिखाई दिया, मानो उसे काले कछुए की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें खूनी दृश्य को देखती हैं और तुरंत चियांग झान की ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे चियांग झान आकर्षण से भरा हुआ था, इस आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई से भी ज्यादा आकर्षक। अगला तुम हो। काले कछुए को मारने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका। वह मुड़ा और एक बार फिर से एक शानदार मुट्ठी फेंकी। अद्वितीय ऊर्जा समुद्र में एक राक्षसी लहर की तरह थी जो लगातार बढ़ रही थी। ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक ने एक गंभीर भाव धारण किया। उसकी आभा आसमान छू गई और उसका शरीर कांप उठा। 2 विशाल ऊर्जाएं आकाश में उठीं और 2 चमकदार ईश्वरीय कृपाणों में संघनित हुईं जो आकाश को भेदती हुई चली गईं। कृपाण आत्मा रक्तरेखा 100% शिखर मृत्यु कृपाण इरादा। अद्वितीय ऊर्जा एक बढ़ती हुई लहर की तरह थी जो आकाश में बह गई। यह हजारों मील तक लहराया और अद्वितीय डेथ सेबर इंटेंट ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला, सभी जीवन को नष्ट कर दिया। एक भयानक दबाव ने पूरे स्थान को भर दिया और पूरी दुनिया इस समय बेजान हो गई थी। अगले ही पल ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक, जो काले कछुए की मुट्ठी के बल से बंद था, ने अपनी कृपाण घुमाई और आगे की ओर वार किया। गहरे काले रंग की कृपाण की रोशनी में मौत की एक मजबूत आभा थी, जैसे नरक से एक राक्षसी कृपाण। इसने सभी जीवित चीजों को मार डाला और सभी जीवित चीजों का नरसंहार किया। इस तरह की अजय मुद्रा भूतों और देवताओं को पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। दुर्भाग्य से काले कछुए का भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली था। यहां तक कि अगर ब्रह्मांड के 8 नायकों में से कोई अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को प्रकट कर दे, एक उच्च स्तरीय कृपाण तकनीक का उपयोग करते हुए 100% चरम मृत्यु कृपाण इरादे के प्रवर्धन के तहत, सभी जीवन को मारने की शक्ति के साथ भी यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। धमाका! मुट्ठी का बल जो एक तूफान की तरह था, उसने क्रूर बल के साथ घातक ब्लेड की रोशनी को तोड़ दिया। फिर यह ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक के शरीर पर उतरा, उसके प्रतिद्वंद्वी को गूदे और मांस के ढेर में उड़ा दिया। पलक झपकते ही ब्रह्मांड के 8 नायकों में से 2 पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। काले कछुए के पास एक घातक और भयंकर क्यूई थी, यह एक बाघ की तरह भयंकर और एक बाघ की तरह भयंकर था। उसने तीसरा मुक्का मारा जिसने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। अंतरिक्ष और समय अलग हो गए।
विशाल और बढ़ती ऊर्जा ने दुनिया को अपना रंग खोने का कारण बना दिया। धधकती मुट्ठी की चमक चमकदार और चमकदार थी। आह! भूतों की चीखों और भेड़ियों की चीखों की तरह आकाश और पृथ्वी में दयनीय चीखें गूंज उठीं, और यह ब्रह्मांड के 8 नायकों में से एक था जो मारा गया था, जिससे उसकी हिंसक मौत हो गई। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पलक झपकते ही ब्रह्मांड के 8 नायकों में से 7 की मृत्यु हो गई। आखिरी नायक का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर तूफान में उड़ती गौरैया की तरह कांप रहा था और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए काले कछुए को फिर से देखा, ऐसा लगा जैसे कोई घोड़ा आसमान में सरपट दौड़ रहा हो। उसके पैरों के नीचे से एक जोरदार ऊर्जा का संचार हुआ। जमीन पर तुरंत 2 चौड़ी खाइयां दिखाई दीं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हत्या का इरादा आसमान में बढ़ गया और उसकी चमकदार मुट्ठी आसमान को एक टूटते हुए तारे की तरह चीरती हुई चली गई। वह बेहद तेज और अजेय था। उसने ब्रह्मांड के 8 नायकों को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। जुआनवू, हम भाई तुम्हें जाने नहीं देंगे, भले ही हम भूत बन जाए। ब्रह्मांड के 8 नायकों में से आखिरी आदमी की आंखें बाहर निकल आई थीं, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसकी रुक-रुक कर आती आवाज डर से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह चकमा देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह सिर्फ एक विचार था, क्योंकि जुआनवू की मुट्ठी पहले ही उसके शरीर पर आ चुकी थी। तुरंत वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा और उसकी क्यूई पूरी तरह से खत्म हो गई। जब वह जमीन पर गिरा, तो बहुत ज्यादा मांस और खून निकला। वह बहुत पहले मर चुका था। स्वर्ग और पृथ्वी के 8 नायक पूरी तरह से खत्म हो गए। हालांकि यह लड़ाई धीमी लग रही थी, लेकिन यह वास्तव में उस समय हुई जब एक चिंगारी चकमक पत्थर के टुकड़े से उड़ती है। हर कोई इस क्रूर दृश्य को अविश्वास से देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक बुरे सपने का अनुभव किया हो। काले कछुए ने ब्रह्मांड के 8 नायकों का वध कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक बाघ भेड़ियों के झुंड में घुस जाता है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। शायद मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट के अलावा कोई और उसका विरोध नहीं कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सॉवरेन टैलेंट में से एक माना जाता था। वह वास्तव में ऐसा करने के लिए योग्य था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में काला कछुआ अजेयता का पर्याय था। अब तक सिम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में कोई भी इसे हरा नहीं पाया था। यह एक धधकते सूरज की तरह था जिसने सभी की चमक को ढक लिया था। चियांग झान ने काले कछुए की राजसी और अगम्य आकृति को देखा। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला लड़ाई का इरादा दिखाई दिया। यह इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो झूहे कियानलोंग से कम शक्तिशाली नहीं था। काले कछुए का लाभ इसकी आक्रमण शक्ति नहीं थी, बल्कि इसका शक्तिशाली शरीर था। कोई भी इसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। यही कारण था कि यह एक अपराजय स्थिति में था। चियांग झान ने सावधानीपूर्वक निर्णय लिया था। काले कछुए के शरीर की ताकत एक उच्च श्रेणी के खजाने के असीम रूप से करीब थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई नुकसान पहुंचाना असंभव था। अगर वे लड़ते, तो वह अधिक से अधिक खुद की रक्षा कर सकता था। यह फिर से वही बच्चा है। उसकी प्रतिभा असाधारण लगती है, लेकिन उसकी साधना बहुत कमजोर है। अन्यथा वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होता। काले कछुए ने एक शक्तिशाली लड़ाई के इरादे को महसूस किया। उसका दिमाग हिल गया और उसकी आंखें, जो एक अंतहीन खाई की तरह दिख रही थीं, चियांग झान की ओर देख रही थीं। 2 महान संप्रभु प्रतिभाओं ने भीड़ के सामने एक दूसरे को देखा। इस बार चियांग झान ने चकमा नहीं दिया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। काले कछुए की नज़र पहले से ही उसके शरीर पर टिकी हुई थी, मानो वह उसकी आत्मा को निगल जाना चाहता हो। महामहिम, लगता है कि आप मुझसे लड़ने का इरादा रखते हैं। काला कछुआ ठंडे स्वर में मुस्कुराया और पूछा। एक पत्थर से हजारों लहरें उठ सकती हैं। पहले तो किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन अब काले कछुए की आवाज तेज और स्पष्ट थी, जो आकाश और धरती में गूंज रही थी। तुरंत सभी ने अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर दिया।
सच कहूं तो चियांग झान अब काले कछुए से लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि वे दोनों अलग अलग पक्षों में थे और उनके लिए जल्द या बाद में लड़ना अपरिहार्य था, यह सबसे अच्छा समय नहीं था क्योंकि वह अपनी साधना से प्रतिबंधित था और काले कछुए को हरा नहीं सकता था। हालांकि अगर काला कछुआ सबके सामने उससे सवाल करता तो क्या चियांग झान लड़ने से डरता? जवाब में कहने की जरूरत नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से नहीं था। चियांग झान कौन था? वह एक मजबूत व्यक्ति था और वह गर्व से भरा हुआ था। जब से उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम रखा, तब से उसने अनगिनत मजबूत दुश्मनों का सामना किया था। वह कभी किसी से नहीं डरता था और काला कछुआ कोई अपवाद नहीं था। यह सही है। जब मैंने तुम्हें अभी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देखा, तो मैं इसे स्वयं अनुभव करना चाहूंगा। चियांग झान की क्यूई भड़क उठी और उसकी लड़ाई की मंशा जंगली थी क्योंकि वह स्पष्ट आवाज में बोल रहा था। उसके शब्द फीके पड़ने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। चियांग झान के अहंकारी रवैये से हर कोई हैरान था। अभी अभी काले कछुए ने ब्रह्मांड के 8 सबसे शक्तिशाली पुरुषों को मार डाला था। हर कोई जानता था कि काला कछुआ कितना शक्तिशाली था। चियांग झान दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आकाश के शिखर पर था, लेकिन उसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? काला कछुआ एक पल के लिए चौंक गया, फिर वह जोर से हंसने लगा। उसने बस यूं ही एक सवाल पूछा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान मौके पर ही चुनौती स्वीकार कर लेगा। इससे वह वाकई हैरान हो गया। मेरा नाम चियांग झान है, चियांग झान ने शांति से कहा। उसने काले कछुए की तरफ देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने एक अजय दबंग आभा छोड़ी जो आसमान में उड़ गई। चियांग झान? दर्शक संदेह से भर गए। यह एक अपरिचित नाम था, कम से कम यह पहले कभी मृत शहर में नहीं आया था। हालांकि हर कोई अपने दिल में जानता था कि चियांग झान निस्संदेह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था। अद्वितीय प्रतिभा, क्योंकि उसकी ताकत स्पष्ट रूप से काले कछुए से कमजोर थी, फिर भी उसने अलग दिखने की हिम्मत की। केवल मुट्ठी भर लोग थे जिनमें इस तरह का साहस था। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि चियांग झान के पास आंखें तो हैं, लेकिन वह देख नहीं सकता और वह जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं जानता। चियांग झान? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन तुम ब्रह्मांड के 8 नायकों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम मुझसे लड़ने के लिए योग्य हो, काले कछुए ने भौहें सिकोड़ी। यह पुष्टि करने के बाद कि उसने चियांग झान का नाम कभी नहीं सुना है, उसने ठंडे स्वर में कहा, काला कछुआ, मेरा छोटा भाई असाधारण प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कोई नहीं जानता कि वह तुमसे कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि वह डेड सिटी तक का लंबा सफर तय कर चुका है, इसलिए वह थका हुआ होगा। तुम मुझे उसके लिए लड़ने क्यों नहीं देते? चियांग झान ने पहले ही खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिया यू उसके सामने आकर उसकी इतनी प्रशंसा करेगी कि दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। यहां तक कि वह भी थोड़ा शर्मा गया। दूसरी ओर जिया यू के हाव भाव ठंडे थे। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जैसे कि ऊंची और शक्तिशाली स्वर्गीय रानी। वह हर चीज को नीची नजर से देखती थी और अतुलनीय रूप से घमंडी थी। वह बस वहां बेपरवाह खड़ी रही। एक भयानक आभा फूट पड़ी और कुछ दर्शक विशेषज्ञ उड़ गए। बाकी लोग अचंभित थे, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। यह महिला कौन है? वह बहुत घमंडी है। पीले फर वाली एक छोटी लड़की ने काले कछुए को नीची नजर से देखने की हिम्मत की। वह जीने से थक गई होगी। बिल्कुल नहीं। इस लड़की की ताकत अथाह है। वह काले कछुए से कम नहीं है। उसे संप्रदाय की एक दुर्लभ प्रतिभा होना चाहिए। कुछ देर की खामोशी के बाद सभी ने चर्चा शुरू कर दी। दृश्य बहुत जीवंत था। जुआन वू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह बेहद उदास लग रहा था। उसकी आंखों में खून के प्यासे हत्या के इरादे भरे हुए थे। उसने जिया यू को घूरते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में
तुम दोनों मरने वाले हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला कदम कौन उठाता है। चियांग झान को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जब से वह शिया यू से मिला, तब से उसे कोई भी खतरा क्यों न हो, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। इससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी महिला पर निर्भर है। वह बहुत दुखी था, लेकिन वे दोनों एक ही संप्रदाय से थे और दूसरे पक्ष के इरादे अच्छे थे। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। हालांकि उसने शिया यू को आज की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार काले कछुए की ताकत थी और शिया यू को जीतने का आत्मविश्वास नहीं था। अगर वह इस वजह से आहत हुई तो वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों में सहज महसूस नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चियांग झान उसी क्षेत्र में अजेय होने का लक्ष्य हासिल करना चाहता था तो उसे व्यक्तिगत रूप से काले कछुए से लड़ना होगा। यह उसके स्वभाव की एक गंभीर परीक्षा थी। अगर वह किसी और को अपनी जगह लेने देता तो यह अनिवार्य रूप से उसके दिल में एक छाया छोड़ देता। वरिष्ठ बहन, हाल ही में मुझे अपनी साधना में एक बाधा का सामना करना पड़ा है और मुझे तत्काल काले कछुए जैसे विशेषज्ञ से लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं। चियांग झान ने हल्के से कहा, जिया यू को दरकिनार करते हुए और काले कछुए का सामना किया। जिया यू थोड़ी चिंतित लग रही थी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। हालांकि जब उसने चियांग झान की दृढ़ निगाह देखी तो वह चतुराई से युद्ध के मैदान से हट गई। उनकी आंखें मिलीं। चियांग झान और काले कछुए ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था कि पूरे स्थान पर तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल छा गया। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था और ध्यान केंद्रित कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या होगा। चलो करते हैं। चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ विल को बाहर निकाला। एक तेज ब्लेड ऊर्जा आकाश को चीरती हुई काले कछुए के शरीर पर जा लगी। तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर मैं उसे मारूंगा, काला कछुआ ठंडेपन से मुस्कुराया। उसकी आंखों में हत्या करने की ठंडी भावना थी। हालांकि उसे लगा कि चियांग झान और जिया यू बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वह इतने सालों से दुनिया भर में घूम रहा था। वह अजेय था और उसने लंबे समय से एक ऐसा चरित्र विकसित कर लिया था जो असहनीय रूप से अहंकारी था। उसे चारों समुद्रों का दर्शन था और उसे विश्वास था कि वह सभी शक्तिशाली शत्रुओं को हरा सकता है। यह सार, ऊर्जा और आत्मा थी जो काले कछुए ने इस समय प्रदर्शित की थी। मरो! धमाका! काले कछुए ने मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाई। उसकी मुट्ठी की आभा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और बढ़ती ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की ज्वार की तरह थी, जो 10,000 किलोमीटर के भीतर सब कुछ निगल रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर रही थी। यह मुट्ठी क्रूर और दबंग थी और भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। इस मुट्ठी ने सितारों को नष्ट कर दिया और इसने आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। इस मुक्के के नीचे शून्य टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन बार बार ढह गई। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत हो गया हो, और यह पहले ब्रह्मांड के 8 नायकों का वध करने की शक्ति से कहीं ज्यादा भयानक था। एक ब्लेड स्वर्ग को निगल रहा है। चियांग झान ने काले कछुए की शक्तिशाली शक्ति को देखा और उसने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने वर्चस्व, युद्ध राजा, भक्षण ब्लेड इरादे और शीर्ष युद्ध शक्ति की घटना को उजागर किया। उसने अपनी कृपाण से वार किया। इस क्षण सर्वोच्च प्राणियों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। प्रकाश की एक काली चमक, इतनी बड़ी कि उसे मापा नहीं जा सकता। इसने हजारों मील तक शून्य को हिला दिया। अद्वितीय भक्षण ब्लेड इरादा एक प्राचीन दिव्य जानवर की तरह था जिसने सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया और सितारों को उगल दिया। हवा, बादलों और हवा को अवशोषित करने के बाद सब कुछ पूरे युद्ध के मैदान को कवर कर लिया। इसने एक ही वार से आकाश को निगल लिया। कुछ भी निगल नहीं सकता था। भक्षण ब्लेड इरादे के उदय के साथ साथ यह स्वनिर्मित कृपाण तकनीक अधिक से अधिक भयानक हो गई थी। इसने वास्तव में अपनी असली ताकत को प्रकट किया था। काले कछुए की मुट्ठी की ताकत एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो उफनती और उफनती जा रही थी। भयानक ऊर्जा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और इसे रोकना असंभव था। हालांकि
जब यह काली कृपाण की रोशनी से टकराया तो ऐसा लगा जैसे कोई मिट्टी का बैल समुद्र में घुस गया हो और एक भी लहर नहीं थी। हर किसी की आंखों में आश्चर्य का भाव था। चियांग झान दिव्यकोर चरण के दूसरे आकाश के शिखर पर अपने साधना आधार के साथ काले कछुए से लड़ रहा था और वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसके पास किस तरह की शक्तिशाली प्रतिभा थी। जिया यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें सितारों की तरह थीं और उसकी आंखों में चिंता का एक हल्का सा निशान था। धमाका! हालांकि काली ब्लेड की रोशनी ने काले कछुए की मुट्ठी की ताकत को खा लिया, लेकिन वह भयानक ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ था और हिंसक रूप से फट गया। आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और शून्य बिखर गया। दृश्य पूरी तरह से गड़बड़ था। काले कछुए की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया, हालांकि उसने पहले ही चियांग झान की असाधारण प्रतिभा को देख लिया था। उसकी ताकत असाधारण थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे सीधे लड़ने में सक्षम होगा। बिल्कुल भी घायल न होने के बावजूद इस तरह की असामान्य ताकत बस अविश्वसनीय थी। दिव्य रक्त महाद्वीप में हालांकि यह कहा जाता था कि मार्शल दाओ में एक व्यक्ति के पास महान प्रतिभा थी, लेकिन वह कौन है? प्राचीन पौराणिक जानवरों का राजा। ब्लैक टॉर्टोइस रक्तरेखा को 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक के रूप में जाना जाता था और प्रतिभा के मामले में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह पहले से ही दिव्य कोर चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था, जो चियांग झान से 8 छोटे क्षेत्र ऊपर था। उसका शरीर मजबूत था और उसकी रक्षा अजेय थी। वह लगभग असीम रूप से उच्च श्रेणी के खजाने के करीब था। एक आकस्मिक मुक्का पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, सितारों को नष्ट कर सकता था और डोंगटियन की धरती को हिला सकता था। मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ के तहत कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान वास्तव में अपने शिखर द्वितीय आकाश दिव्य कोर चरण साधना आधार के साथ उससे लड़ने में सक्षम था। यह कल्पना करना असंभव था कि यह कितना अविश्वसनीय था। चियांग झान को फिर से देखते हुए उसने बलपूर्वक काले कछुए से मुक्का खाया, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। वह लड़खड़ा गया और लगभग वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थीं। यह काला कछुआ उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर हावी होने में सक्षम था। क्या? यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। अभी अभी किया गया मुक्का अतुलनीय रूप से भयंकर था। डोमिनेटिंग हेवन डेसिमिमेटिंग अर्थ की ऊर्जा सामान्य रक्तरेखाओं वाले 10वीं परत के शिखर के सामान्य विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। हालांकि वह इसका विरोध करने में कामयाब रहा, लेकिन लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर ने अपनी रक्षात्मक क्षमता खो दी थी। उसे गंभीर चोट लगी। सबसे भयानक बात यह थी कि काले कछुए ने अभी हाई रैंक्ड फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। इसने अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग नहीं किया, न ही इसने किसी विशेष प्रकार का इरादा जारी किया। इसकी कृपाण की मंशा, तलवार की मंशा और अन्य शक्तियां सभी इसके शक्तिशाली शरीर पर आधारित थीं। उसने पहले ही चियांग झान के लिए एक घातक खतरा पैदा कर दिया था। एक बार जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, स्थिति चिंताजनक थी। जबकि उसका मन अराजकता की स्थिति में था, चियांग झान का शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जो इंद्रधनुष की तरह चमकदार थी। उसके शरीर से अमर, शाश्वत आभा की लहरें निकल रही थीं। उसके बाद उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो गया और उसकी आंखें एक दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थीं। यह रात के आसमान में बिजली के एक बोल्ट की तरह था और यह बेहद भयानक था। आसपास के विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, वे सभी उत्साहित और रोमांचित थे। उनकी सभी आंखें खुली हुई थीं और वे और भी रोमांचक लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। लानत है, जिया यू ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसके अंदर से असीम हत्या की मंशा निकल रही थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय की एक शिष्या के रूप में उसने पहले चियांग झान का नाम सुना था और कैसे उसने परीक्षा में सभी को हराया था। वह मन ही मन उसके शानदार युद्ध रिकॉर्ड की प्रशंसा करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कठिन प्रशिक्षण के लिए 9 निचले भ्रम क्षेत्र में आएगा। वह अप्रत्याशित रूप से उससे मिली थी
और पहली नज़र में ही उसे उसके बारे में अच्छी धारणा हो गई थी। यह कहा जा सकता है कि उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए उसने उसके साथ यात्रा करने के तरीकों के बारे में सोचा था। हालांकि जब वे अभी अभी डेड सिटी में पहुंचे थे तो चियांग झान और काले कछुए के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। इससे वह बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसे डर था कि चियांग झान के साथ कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। औरतें ऐसी ही होती हैं। एक बार जब वे किसी पुरुष से प्यार कर लेते हैं तो वे निश्चित रूप से उस पर मोहित हो जाते हैं और मृत्यु तक कभी नहीं रुकते। इस समय जिया यू ने देखा कि चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया था। अगर चियांग झान यह नहीं कहता कि वह इस लड़ाई का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता है तो वह बहुत पहले ही आगे बढ़ जाती और काले कछुए को टुकड़ों में काट देती। हालांकि उसे काले कछुए को हराने का भरोसा नहीं था, लेकिन चियांग झान की खातिर वह आसमान में छेद करने से भी नहीं हिचकिचाएगी। चियांग झान, है ना? अपने साधना आधार के साथ तुम इतनी दुर्जय शक्ति रखने में सक्षम हो। इसे एक संप्रभु प्रतिभा कहा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह व्यक्ति जिसे मैं, काला कछुआ, मारना चाहता हूं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, केवल मौत ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। हालांकि काला कछुआ हैरान था, लेकिन वह लड़ने के लिए दृढ़ था। वह तुरंत शांत हो गया और उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। रक्तरेखा शक्ति, विस्फोट, धमाका। काला कछुआ ठंडे स्वर में हंसा, क्योंकि उसकी आभा आसमान छू रही थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उसका शक्तिशाली शरीर थोड़ा हिल रहा था और उमड़ती और असीम ऊर्जा की लहरें एक धार की तरह आसमान में उछल रही थीं, जो 9 स्वर्गों को भेद रही थी। यह एक विशाल और शक्तिशाली आभा थी। यह एक उग्र बैल की लड़ाई की तरह थी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो और उसकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया हो। विशाल ऊर्जा आकाश में एक विशाल जानवर की छाया में संघनित हो गई। यह कछुए जैसा था, फिर भी एक अजगर जैसा भी था। यह एक पहाड़ जितना बड़ा था और इसकी आभा बेजोड़ थी। यह ठीक 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी, काला कछुआ रक्त रेखा। काले कछुए की आंखें हत्या करने की मंशा से भरी हुई थी। विनाशकारी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर लहरा रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और एक ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गया, अनंत अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। हर किसी ने भारी दबाव को महसूस किया। वे सभी खून की उल्टी कर रहे थे। चियांग झान, जो काले कछुए का सामना कर रहा था, ने इसे सबसे अधिक महसूस किया। उसका शरीर झुका हुआ था। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसका सारा खून, मांस और हड्डियां विस्फोटक दर्द छोड़ रही थीं। धमाका, धमाका, धमाका। आकाश और पृथ्वी ढह रहे थे और हवा फट रही थी। यह काले कछुए की रक्त रेखा घटना से उत्सर्जित ऊर्जा के कारण प्रलय का दृश्य था। विशाल काले कछुए की रक्त रेखा घटना हवा में चलते समय अपने आप में एक जीवन प्रतीत हो रही थी। 4 विशाल कछुए के पैर बारी बारी से बाहर निकले और भारी आवाज ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि एक विशाल चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही हो। उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। क्या यह काला कछुआ घटना है? यह बहुत भयानक है। भीड़ से आश्चर्य की आवाजें सुनी जा सकती थीं। उपस्थित सभी लोग क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह घटना कितनी शक्तिशाली थी। ब्लैक टॉर्टोइज ब्लडलाइन को 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। ब्लैक टॉर्टोइज ने अपनी रक्त रेखा शक्ति को उजागर किया था और प्रतिभा के मामले में यह दुनिया में लगभग नंबर 1 था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसे चुनौती देने के लिए रैंक में कूदना चाहता था, वे केवल अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे थे। बेशक, जो विशेषज्ञ देख रहे थे, उन्होंने यह भी देखा कि चियांग झान के पास 10 विशेष रक्त रेखाएं थीं। दुर्भाग्य से, उसकी साधना और ब्लैक टॉर्टोइज के बीच एक बड़ा अंतर था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ब्लैक टॉर्टोइज इस लड़ाई को जीत जाएगा। चियांग झान पर दबाव पहाड़ जितना भारी था। उसके अंग दुख रहे थे और कमजोर थे और वह जमीन पर घुटने टेकने के कगार पर था। काले कछुए ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को उजागर किया
और उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। यह एक अपराजेय अवस्था में पहुंच गया था और यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि उसके पास युद्ध राजा रक्तरेखा थी, लेकिन उसकी प्रतिभा उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कमजोर नहीं थी। हालांकि उसका साधना आधार अभी भी उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कमजोर था। उसे डर था कि उसके लिए खुद को बचाना बहुत मुश्किल होगा। वध कृपाण इरादा, अविनाशी ब्लेड इरादा। अपने दिल की गहराई में तीव्र खतरे को महसूस करते हुए चियांग झान ने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी चरम शक्ति को उजागर किया। धमाका धमाका। 100% वध कृपाण इरादे के साथ अविनाशी ब्लेड इरादा एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो सूरज को भेद रहा था। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, शून्य को भेदते हुए आकाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भक्षण, वध, अमरता, ये 3 विशेष प्रकार के ब्लेड इरादे हवा में गूंजते थे, हर जगह तबाही मचाते थे, तुरंत काले कछुए के दबाव को कुचलते थे। चियांग झान का शरीर सीधा हो गया, मानो आकाश को थामे रखने वाला एक स्तंभ हिल रहा हो, धरती उलट गई हो और दुनिया ढह गई हो। उसने दोनों हाथों से फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू को कसकर पकड़ लिया और तेज कृपाण आभा 9 स्वर्ग के दिव्य राजा की ओर से दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य सजा की तरह थी, जो काले कछुए की ओर बढ़ते हुए सभी बाधाओं को नष्ट कर रही थी। इस समय चियांग झान का सार, आत्मा और जोश सभी सीमा तक पहुंच चुके थे और उसकी ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वह एक सुनहरे लाल युद्ध देवता की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ रहा था, ब्रह्मांड में फैल रहा था और अजेय लड़ाई का इरादा पूरे अंतरिक्ष और समय में फैल गया। हे भगवान! चियांग झान के पास वास्तव में 3 प्रकार के विशेष ब्लेड इरादे हैं और वे सभी 100% तक पहुंच गए हैं। भीड़ में कोलाहल मच गया और ध्वनि तरंगे आसमान तक पहुंच गईं। देखने वाले कई विशेषज्ञ हैरान थे और उन्होंने अपने दिल की गहराई से चियांग झान के जोरदार संचय की प्रशंसा की। उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी बड़े संप्रदायों में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और कई प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में पैदा हुए, खासकर हाल के वर्षों में। 10 विशेष रक्त रेखाओं वाले लोग एक के बाद एक दिखाई दिए। उनमें से हर एक स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र था। ऐसी प्रतिभा के साथ जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे, उसकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। वे मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थे और साधना शुरू करने के बाद वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। उनमें से सॉवरेन टैलेंट था जो ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान, हुआंगतियान और अन्य का प्रतिनिधित्व करता था। उनकी ताकत असामान्य थी और उनके पास एक मजबूत आधार था। कहा जाता है कि जादुई छवि अवस्था के नीचे वह अजेय था। हालांकि किसी ने कभी नहीं सुना था कि उस व्यक्ति के पास 2 विशेष गुण हैं, कृपाण इरादा, तलवार इरादा। 3 की तो बात ही छोड़िए। यह ठीक इसी कारण से था कि चियांग झान ने अपने भक्षण, हत्या और अविनाशी ब्लेड इरादे को उजागर किया, जिसने सभी को चौंका दिया। जिया यू बेहद उत्साहित लग रहा था। चियांग झान की ताकत उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी पर हावी होने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। हालांकि उसकी क्षमता बाकी सभी से आगे निकल गई थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। ऐसा आदमी निस्संदेह अपने जीवन को सौंपने लायक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना राक्षसी होगा। सौभाग्य से वह अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, अन्यथा वह निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा खतरा होगा। ब्लैक टॉर्टोइस के दिमाग में यह बात कौन थी? चियांग झान की प्रतिभा ने उसे संकट की अभूतपूर्व भावना दी थी। इसने चियांग झान को मारने के उसके दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया। अगले ही पल उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और मुक्का मारा। मुक्का का बल भयंकर और दबंग था। इसने आसमान को चीर दिया और धरती को चीर दिया। उमड़ती हुई ऊर्जा अरबों तारों के विस्फोट की तरह थी। इसने इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हर कोई भयभीत पक्षियों की तरह था जो तेज गति से भाग रहे थे। जो भागने में धीमे थे वे वाष्पीकृत हो गए और उन्हें भारी क्षति हुई। केवल जिया यू अभी भी युद्ध के मैदान में गर्व से खड़ी थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। हालांकि उसके सुंदर शरीर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। काले कछुए की मुट्ठी की ताकत चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी।
चियांग झान का मांस और खून फूल गया और उसकी शिराएं ड्रैगन की तरह हो गई। उसके चारों ओर चमकीली सुनहरी रोशनी छा गई। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। वह देख सकता था कि काला कछुआ अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह उसका सामना नहीं कर सका तो वह मर जाएगा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उसके जीवन से जुड़ी थी और वह केवल जीत सकता था, हार नहीं सकता था। चियांग झान ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और हमला करने के लिए अपनी कृपाण उठाई। उसने लगातार 3 बार हमला किया। ब्लेड की रोशनी हवा में फैल गई और इसे रोका नहीं जा सका। 3 ब्लेड लाइट जो दसियों हजार मीटर लंबी थी। उनमें से प्रत्येक में वध, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे की शक्ति थी जो काले कछुए की ओर बढ़ रही थी। इसने पूरी दुनिया को चीर की तरह चीर दिया। गड़गड़ाहट। 3 ब्लेड लाइट ने एक ही समय में असीम मुट्ठी बल पर प्रहार किया। एक चमकदार रोशनी के साथ विस्फोट हुआ जिसने पूरे मृत शहर को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रात दिन में लौट आई हो। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। चियांग झान और काले कछुए के बीच दूसरी बार लड़ाई के बाद उड़ गया। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून निकला और यह 10 मीटर से अधिक दूर तक फैल गया। दूसरी ओर काला कछुआ एक भी कदम पीछे नहीं हटा। वह शांत और संयमित था और पूरी तरह से ऊपरी हाथ रखता था। चियांग झान हार गया था, लेकिन ब्लैक टॉर्टोइज से हारना न केवल शर्मनाक था बल्कि इसने दुनिया को चौंका देने वाला प्रभाव भी डाला। इस लड़ाई में चियांग झान ने सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। ब्लैक टॉर्टोइज, मो तियान और हुआंग तियान के बाद वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे सॉवरेन टैलेंट कहा जा सकता था। हालांकि शर्त यह थी कि वह बच सके। चियांग झान अपने शरीर को स्थिर करने से पहले 100 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया। वह महसूस कर सकता था कि लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का शरीर ढहने वाला था। उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं। अविनाशी मूल ऊर्जा की मदद से भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। हालांकि जब वह खतरे में था तो वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। इसके बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अब तक उसने अपने सभी तुरुप के पत्ते पहले ही प्रकट कर दिए थे। दुर्भाग्य से यह किसी काम का नहीं था। ब्लैक टॉर्टोइज का सामना करते हुए खुद को बचाना एक असाधारण उम्मीद की तरह लग रहा था। अरे, वह वास्तव में मरा नहीं, काले कछुए ने कहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति को प्रकट किया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। यह इतना शक्तिशाली था कि सभी क्लेश फॉलिंग स्टेज एक्सपर्ट को तुरंत मार सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान टिक पाएगा। इससे वह मन ही मन चौंक गया। हालांकि चूंकि वह चियांग झान को मारना चाहता था, इसलिए उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक इस मामले को शांत नहीं होने दिया। अगर तुम में क्षमता है तो मुझसे एक और मुक्का खाओ। काले कछुए ने एक लंबी दहाड़ लगाई जिसने आकाश को हिला दिया। उसकी मुट्ठी की ताकत एक निरंतर सुनामी की तरह थी जो परत दर परत ओवरलैप हो रही थी। यह एक साथ इकट्ठा हुआ और चियांग झान की ओर बढ़ गया। उसी समय चियांग झान के पास दूसरे चक्र की नारंगी गोली का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक मेज के आकार की दिव्य गोली धीरे धीरे उसके शरीर से उठी, एक नारंगी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। यह एक चिलचिलाती धूप की तरह थी जो अंतहीन रोशनी और गर्मी उत्सर्जित कर रही थी, स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्षमय को पिघला रही थी। मूल रूप से अंधकारमय दुनिया अब उज्ज्वल और शानदार हो गई थी। चिलचिलाती धूप ने सभी जीवित चीजों को वाष्पित कर दिया था, यहां तक कि भूत और देवता भी राख में बदल गए थे। विशाल दिव्य गोली हर किसी की कल्पना से परे थी। किसी ने पहले कभी इतनी बड़ी दिव्य गोली नहीं देखी थी। धधकती रोशनी ने सभी को अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन सभी जानते थे कि चियांग झान अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा था। इस सॉवरेन टैलेंट लड़ाई का नतीजा जल्द ही तय होने वाला था। दिव्य गोली निकालना चियांग झान के लिए वाकई बहुत खतरनाक था। एक बार उसे गंभीर चोट लग गई तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह सेकंड साइकिल ऑरेंज पिल का इस्तेमाल नहीं करता तो वह काले कछुए के मुक्के का सामना नहीं कर पाता।
वह मौके पर ही मर भी सकता था। इस विश्वास के साथ कि वह मौके पर ही मर जाएगा, चियांग झान ने एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालते हुए 3 बार वार किया। मुक्का की ताकत और ब्लेड की रोशनी ने हिंसक रूप से वार किया। एक पल में हिंसक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी बर्बाद हो गए। इस बार चियांग झान के शरीर पर अनगिनत दरारें थीं और उसके शरीर से खून टपक रहा था। दूसरे चक्र की नारंगी गोली मुक्के की ताकत से दब गई थी और उसमें दरार के निशान दिखाई दे रहे थे। केवल सौभाग्य की बात यह थी कि वह मर नहीं गया और वह अभी भी सबके सामने खड़ा था। काला कछुआ स्तब्ध था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि चियांग झान अब तक कैसे टिक पाया। अमर राजा की तरह वह स्थिर खड़ा रहा और गिरा नहीं। लड़ाई इस क्षण तक आगे बढ़ गई थी। उसने बकवास करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दमनकारी रुख का उपयोग करते हुए उसने एक घातक मुक्का मारा। जुआन वू, तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से मृत हो जाओ। जिया यीयू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने एक ठंडी धमकी भरी आवाज निकाली। युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए उसका चेहरा चमक उठा। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान, जो एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया था, अचानक अपनी आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक दिखाएगा। तीसरे स्तर के दिव्यकोर तोड़ो। चियांग झान ने जोर से दहाड़ लगाई, दर्शकों को हिलाकर रख दिया जब तक कि उन्हें चक्कर नहीं आ गया। उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उनमें से हर एक के चेहरे पर एक नीरस भाव था। वे सभी चकित और अवाक थे। नारंगी दिव्यकोर चियांग झान के सिर के ऊपर गूंज रहा था और इसने एक बार फिर एक दिव्य इंद्रधनुषी रोशनी उत्सर्जित की। इसके अलावा यह गोलाकार रूप में फैल रहा था। यह मूल रूप से एक मेज के आकार का था। पलक झपकते ही इसका आकार दोगुना हो गया, जैसे कि सूरज आसमान से उतर आया हो। विशाल आकाश और परम पृथ्वी की प्रचंड शक्ति ने चारों ओर अपना प्रभाव फैला लिया और संसार की प्रत्येक वस्तु को राख में बदल दिया।